वे सुनते नहीं हैं किंतु संवेदनाएं सुनती हैं। वे देखते नहीं हैं लेकिन उनकी ऐसी दृष्टि है कि आप 1000 लोग भी उस तरह से देख नहीं पाएंगे। आज हम हैं एक ऐसे विद्यालय में जहां ऐसे बच्चों का एडमिशन होता था, बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे, तत्पश्चात रोजगार से लेकर के नौकरी में जाते थे। यह है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गा कुंड वाराणसी। हम इस विद्यालय परिसर में आए थे आज कुछ बच्चों के एडमिशन के लिए, तो पता लगा कि इस विद्यालय में अब कक्षा 8 तक ही एडमिशन होगा। वो अभी अधिकृत जानकारी देने वाला कोई नहीं था। यह दुर्गा कुंड का विद्यालय और हनुमान प्रसाद पोद्दार के नाम से स्थापित यहाँ बच्चे आवासीय शिक्षा ग्रहण करते थे। सरकार इसे अनुदान देती है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार देती है। यह देखिए स्वामी शरणानंद आश्रम हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज दुर्गा कुंड वाराणसी। यह 4 महला विद्यालय और सभी सुख सुविधाओं से आच्छादित है। सामने दुर्गा जी का मंदिर है, दुर्गा कुंड। यह प्राण तत्व है वाराणसी का, जिसे आप देख रहे हैं। हमारे साथ एक किसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनसे हम बात करते हैं। शुभ नाम आपका सर? शिवशंकर उपाध्याय। शिवशंकर जी, आप यहीं से पढ़ाई किए हैं? जी, 1999 तक हाई स्कूल किया मैंने जी, और फिर दिल्ली चला गया। फिर दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में पढ़ाई आपने कहाँ तक किया? MA BEd हूँ। MA BEd, अच्छा। सेंट स्टीफेंस कॉलेज और CIE जी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से। तत्पश्चात आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं कैमूर भभुआ के रामगढ़ प्रखंड में माध्यमिक संस्कृत शिक्षक हूँ। अच्छा। आदर्श बालिका उच्च विद्यालय। आदर्श बालिका उच्च विद्यालय में शिक्षक हैं, यहीं से पढ़ करके निकले थे। आज यह ज्ञान बांट रहे हैं, शिक्षा को और भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो सर क्या लगता है कि इस विद्यालय को अब बंद कर दिया जाएगा, एडमिशन नहीं होगा, बच्चे कहाँ जाएंगे? सर मैंने तो 16 जगह मेल किया, एक ने 12 जगह मेल किया, किसी ने 9 जगह लिखा जी। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने, हमारे प्रोग्रेसिव फेडरेशन ने 16 और 12 जगह मेल किया, क्रमशः हिंदी अंग्रेजी में जी। कोई जवाब नहीं किसी का आया, DM से लेके PM तक जी। अब मैंने जब ये खबर सुनी तो मुझे ऐसा लगा जी जैसे राम मंदिर बनने से पहले शबरी की कुटिया ही टूट रही हो। मुझे ऐसा लगा जैसे कृष्ण के राज्य में सूरदास की हत्या हो रही हो। तो हमारे लिए अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इसका कोई मतलब नहीं है। और मैंने बात की अखिलेश खेमका जी से, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने दोबारा फ़ोन किया तो मैं कंप्लेन कर दूंगा, जबकि मैं गिड़गिड़ा ही रहा था। अच्छा। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे और ऐसे बच्चों को गले लगाए थे, एयरपोर्ट पर मिले थे और ऐसे बच्चों के लिए बड़ा उनका की बात में मिमिक्री की भी चर्चा की थी प्रधानमंत्री ने। हाँ। और मैं आपको बता दूं यहाँ बहुत बड़े बड़े कथाकार, मुरारी बापू, रमेश भाई ओझा और मामा जी श्रीमन नारायण जी, किसके किसके नाम गिनाऊं, सभी आए हैं जी। स्वरूपानंद, आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती तक आए हैं, जो शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य। और कवि सम्मेलन भी यहाँ पर काव्य पाठ होता रहा है जी। 9-10 दिन ये लोग कराते रहे हैं। यह कब स्थापित हुआ था सर विद्यालय? 1972 में। यह जिनके नाम पर स्थापित है उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हनुमान प्रसाद पोद्दार लीला लीन श्री राधा माधव के अनन्य भक्त जी, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। ये गांधी जी के सहकर्मी भी थे जी, और देहरवा बाबा के साथ भी थे ये। अच्छा। और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है, फ्रीडम फाइटर थे जी। और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हैं, और इनके नाम पर एक कैंसर हॉस्पिटल भी है। गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार के नाम पर स्थापित किया गया है यह विद्यालय अब टूटने वाला है। बताया जाता है कि केंद्र सरकार अनुदान नहीं दे रहा है, इसलिए टूट रहा है। कुछ लोगों ने यह बताया कि इस करोड़ों अरबों की संपत्ति पर कुछ लोगों की दृष्टि लगी हुई है और वह लोग इस विद्यालय को तोड़ करके अपने हित में व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। देखिए, मैंने तो सब कुछ सुना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे काशी शिव के त्रिशूल से उतर चुकी हो जी। और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए।
माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है और वहाँ ऐसे निःशक्त बच्चों के लिए ये स्थापित विद्यालय अगर टूटेगा तो कैसा लग रहा है? जैसे पूर्व में भी इसमें एडमिशन लेने से मना कर दिया था, तो यहाँ के जिलाधिकारी ने हस्तक्षेप किया था, सुरेंद्र सिंह जी ने। हाँ, उन्होंने कहा चाहे जो भी होगा विद्यालय बंद नहीं होगा। तो फिर आपके डीएम तो यहीं की भाषा इन्हीं की बोल रहे हैं। अच्छा, कैसे पता? एक राम प्रकाश भदौरिया जी शायद नाम है, उनसे 20 पॉइंट उन्होंने गिनाए। जो डीएम को नहीं पता होगा इस बारे में, लड़कों की बहुत काम है। डीएम ने शायद इंटरव्यू अपना जब आईएएस में सिलेक्शन हुआ था तो संस्कृत में ही दिया था, ऐसा बताया जाता है। तो डीएम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक कि हमारी बात ना हो जाए, लेकिन ऐसे बच्चों को जो हेय दृष्टि से देखे जाते हैं समाज में, और अगर पढ़ लिख नहीं पाए, एक तो गरीब परिवारों में जन्म होता है इनका, अधिकांश बच्चों का, सहमत हैं आप? जी सर। अधिकांश बच्चे जो दृष्टिहीन पैदा होते हैं गरीब परिवारों में, और अगर उन्हें शिक्षा दीक्षा न दिया जाए तो अंततः भिक्षाटन करेंगे, कहीं ट्रेन में भिक्षाटन करेंगे, कहीं बस में करेंगे। लिखा है कि इनका बना बनाया काम भिक्षा मांगना और बना बनाया नाम सूरदास। हाँ, लगता है कि फिर ये कहावत सही होने जा रही है, हालांकि ये एक व्यंग्य था। हाँ, व्यंग्य था। आज तो यहाँ के लोग ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों में, विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, बैंक में कहाँ नहीं हैं। देखिए, बता रहे हैं उपाध्याय जी कि यहाँ से जो निकले हुए बच्चे हैं वह तमाम सेवाओं में, बैंकिंग सेवा से लेकर के और विभिन्न सरकारी सेवाओं में वह स्थापित हैं, आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं और डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो यह सब स्लोगन लिखे हुए हैं और स्लोगन आज बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ काली छाया मंडरा रही है, और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यह विद्यालय जो इतना कब से स्थापित है सर? 1972 से। इससे पहले तुलसी मानस के नाम से शायद 65 से चलता था भदैनी में जी। बाद में राम रतन सुलेखा जी ने ये ज़मीन गायत्री देवी बाजुरिया जी को श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के कहने पर दी। ऐसा देखिए, स्थापना के बाद ही इस विद्यालय को प्राथमिक और जूनियर स्तर की मान्यता मिल गई थी, तत्पश्चात हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की भी मान्यता मिली। और मैं एक बात कहना चाहूँगा सर जी, एक ऐसे व्यक्ति अखिलेश खेमका जी को प्रशस्ति पत्र मिला है, बहुत बधाई की बात है जी, लॉकडाउन में राशन वितरण के लिए जी, लेकिन भारत सरकार द्वारा मिला है जी, प्रधानमंत्री कार्यालय जी। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि मोदी जी अगर साल भर कहेंगे तो सालों भर हम अन्न थोड़े बांटेंगे, जब तक पैसे मिले हमने अन्न बांटे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंध विद्यालय बंद करने पर जी इन्हें कहीं भारत रत्न या कोई अन्य राष्ट्रपति पुरस्कार ना मिल जाए। देखिए, अब जो उपाध्याय जी की पीड़ा है उसको इन्होंने बताया और हमने उसको आप तक पहुंचाने का अपने माध्यम से प्रयास किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी भी छुट्टी हो जाएगी, और बहुत से लोगों को उनका रोजगार छीनेगा। यही नहीं होगा, उन बच्चों का क्या होगा जो जिनका कोई कसूर नहीं था, किसी कारणवश असुरक्षित प्रसव हुआ हो, चाहे बिना डॉक्टर के सलाह के दवाएं खाया हो, अन्य कारणों से यदि बच्चा दिव्यांग पैदा होता है, दृष्टिहीन पैदा होता है, तो उस बच्चे का क्या कसूर है? और जो सेवा दे रहे हैं उन कर्मचारियों का क्या कसूर है कि आप बंद कर देंगे? मैं इधर भी दिखा रहा हूँ, एक बार विद्यालय को देख लीजिए। और यहाँ के लोग हैं, हम यहाँ आए और आज आकर के हमने यह वीडियो बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग कह दिया, दिव्यांग, विकलांग मत कहो, दिव्यांग। निःशक्त जन अधिनियम 1995 है, क्या है सर? जी 1995, फिर 2016 भी है। हाँ, 2016 भी है। तो दिव्यांग कह दिया गया है, लेकिन जीवन स्तर में जब तक आप सुधार नहीं करेंगे तो दिव्यांग कह दीजिए साहब। दिव्यांग का क्या मतलब हुआ? इस देश में सर उसी का आयोग है जिसकी दुर्दशा है, जैसे हिंदी आयोग, हाँ, जैसे महिला आयोग, हाँ, वैसे ही विकलांग आयोग, हाँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? तो आज के दिन इतना ही। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज दुर्गा कुंड पर, दुर्गा मंदिर के ठीक सामने, यह श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो गीता प्रेस के राज्य सरकार इस पर कह रहे हैं, उपाध्याय जी राज्य सरकार अनुदान दे। लगभग 45-46 बार मुख्यमंत्री जी आए हैं, वरिष्ठ नागरिकों से मिलते भी हैं
क्या ऐसे लोगों से भी कभी मिलने का प्रयास किया? और जो लोग इसे संचालन जिनके हाथों में है, वो लोग शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं जी। उनके यहाँ तमाम मिनिस्टर आते हैं, मैंने देखा भी है। तो ऐसे में क्या शासन सत्ता का दुरुपयोग करके इस विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा? और कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं कि सरकार अनुदान नहीं दे रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर ध्यान दीजिए। कहने से नहीं चलेगा, करना पड़ेगा और यथार्थ रूप में, क्रिया रूप में इसे दिखलाना पड़ेगा। आज एक जीते जागते प्रमाण है। सर, आपके साथ के कितने लोग नौकरी में हैं? सर, मुझे जहाँ तक आंकड़ा है कि करीब मेरा आंकड़ा 500 के करीब होंगे। मेरे पास कोई ऐसा डाटा तो नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। विनम्रता के साथ उस महान आत्मा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यह सत्संग भवन है, उसी में उनकी एक प्रतिमा लगी हुई है और उन लोगों के गुड सेंस की कामना करता हूँ, सद्बुद्धि की कामना करता हूँ, जिनकी वक्र दृष्टि, जिनकी बुरी नज़र इस विद्यालय पर लगी हुई है। बच्चों का एडमिशन नहीं होगा तो निश्चित रूप से पाप के भागी यहाँ के सांसद जी होंगे, पाप के भागी जिम्मेदार अधिकारी होंगे और पाप के भागी यहाँ के मिनिस्टर होंगे और पाप लगेगा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को भी। विनम्रता के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हुए मैं शासन से अनुरोध करना चाहूँगा, वाराणसी के डीएम से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस विद्यालय को गरिमा के साथ संचालित किया जाए और जिन बच्चों को यहाँ दान भी मिलता है, साहब यहाँ भोजन भी कराते हैं लोग। जी जी। जन्मदिन पर भोजन कराते हैं, शादी के सालगिरह पर भोजन कराते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं। देखिए, दान पेटिका में दिखा देता हूँ, दान पात्र है और ऐसे में लोग आकर के गोपनीय दान भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि संसाधन की कमी है। में भी 2 दान पात्र हैं। कई जगह दान पात्र लगे हुए हैं, तो इस तरह से दान पात्र करते हैं, दान देते हैं, रसीद भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी दे करके चले जाते हैं। तो भैया सावधान, यह काम किसी भी तरह जिंदा कौमें होने नहीं देंगी। यह ऐसी धरती पर जहाँ तुलसीदास जी ने आकर के मानस की रचना किया हो, जहाँ जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद जैसे लोग पैदा हुए हैं, जहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की धरती हो, और उस धरती पर इस तरह से नहीं होने दिया जाएगा। मनोज वाजपेयी के अनुसार सर जी, अन्याय की ललकार पर जब न्याय बिल्कुल मौन है, चुप हम नहीं, चुप तुम नहीं, तो तीसरा फिर कौन है? चुप हम नहीं, चुप तुम नहीं, तो तीसरा फिर कौन है? धन्यवाद। वाह, बहुत बड़ी बात कहा आपने। सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, किंतु दूसरा भी साथ दे तो और बात है, किंतु दूसरा भी साथ दे तो और बात है। सादर प्रणाम सभी को।